पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की अपने देश में राजनीतिक एकता की कोशिशें बेकार चली गई हैं। तहरीके इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद के साझा सत्र को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। इमरान ने कहा है कि साझा संसद सत्र में हिस्सा लेने का मतलब नवाज शरीफ की लीडरशिप में यकीन करना है। यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष रिचर्ड जॉर्नेके ने कहा है कि पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का दुनिया को समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने साफ संकेत दिया है कि ये हमला पाकिस्तान पर नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बने आतंकियों पर था। जॉर्नेके के मुताबिक ईयू को पाकिस्तान पर उसकी सीमा में चल रहे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने का दबाव डालना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुद्दा उठाया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव विताली चर्किन ने पाकिस्तान के पत्रकार को सवाल पूछने से रोक दिया। The tensions between India and Pakistan have gone. I don't want to go there. Don't want to go there. No, please. No, I don't want to go there, please. Why? Because I'm president of the Security Council. The Security Council has not been discussing it. Sorry, sir. Sir, I don't want to go. No. No comment. No comment. I'm sorry. Please. पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पिछले 2 दिनों में कम से कम 9 बार फायरिंग की गई है। जम्मू के पल्लनवाला सेक्टर के प्लाटन, गिद्याल, छन्नी दमानू और छेपियाल में फायरिंग हुई। अखनूर सेक्टर और नौशेरा में भी फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने इस गोलाबारी पर जवाबी कार्रवाई की है। यूपी में दादरी के अखलाक हत्याकांड के एक आरोपी रवि की मौत के बाद एक बार फिर वहां तनाव पैदा हो गया है। 22 साल के रवि की मौत डेंगू या चिकनगुनिया से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हुई है। गांव वालों का आरोप है कि उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती। रवि यूपी के गौतम बुद्ध नगर की एक जेल में बंद था। बीमारी कोई नहीं है उसको, बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट लड़का था हमारा। पुलिस कह रही है बीमारी से मौत हुई है। जो एसएसपी है उनका कहना कोई कुछ भी कह जाए, इस बात से कोई वो नहीं है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हमारा लड़का जो हुआ है उसके साथ में जो इंसाफ करा जाए। अमेरिका की एनएसए और एफबीआई के इशारे पर याहू ने अपने ग्राहकों के आने वाले मेल की जासूसी की थी। इस बात का खुलासा याहू के 2 कर्मचारियों ने किया है। मेल में कुछ खास कैरेक्टर्स की जांच करने को कहा गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुखों के साथ एक बैठक हो रही है। ये बैठक दिल्ली में फैले डेंगू और चिकनगुनिया के हालात से निपटने की तैयारी को लेकर है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बैठक हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि लोगों का हित सर्वोपरि है। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर सवाल उठाने वाले मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम अलग थलग पड़ गए हैं। आज मुंबई में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकता है। कल ही निरुपम के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस ने कहा था कि इस मामले में पार्टी सेना की बातों पर यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी डज नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट मेड बाय श्री संजय निरुपम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस उपाध्यक्ष बगैर किसी शर्त के सेना और सरकार द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के साथ खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। उधर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल का बयान सेना के मनोबल पर असर डाल सकता है। अगर वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो, उसका जवाब देना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग? केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार किसी को भी भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने नहीं देगी। राजनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया और कहा कि हर एक भारतवासी को देश की सेनाओं पर पूरा भरोसा है। राजनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। बस इतना ही मैं यकीन दिलाना चाहता हूं देशवासियों को कि इस देश के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे और देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। राजनाथ 6 अक्टूबर को राजस्थान में जैसलमेर के सरहदी इलाकों के हालात का जायजा लेंगे। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। आसिया श्रीनगर के कराल खुद में छिपी थी। आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की प्रमुख है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पत्थरबाजों को उकसाने वालों में आसिया अंद्राबी भी थी।